बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी, आसान, किचन में मौजूद चीज़ों से बन जाने वाली सिंपल सी रेसिपी। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाली है। और जो माएँ होती हैं बिज़ी मॉम, बच्चों को लंच में क्या दें या टिफ़िन में क्या दें या ब्रेकफास्ट में, तो उनका तो ये मसला हल होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इतनी टेस्टी बनती है कि घर में मौजूद ही चंद चीज़ों से आप इसको फटाफट से बना लेंगे। तो आपने ये वीडियो को पूरा देखना है बगैर स्किप किए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही हेल्दी है। बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाएंगी। एक फ्रूट का इस्तेमाल किया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और जैम तो हर घर में होता है। जो भी आपका फेवरेट हो, बस आपको वो चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसी में अंदर मैंने डाल दिए है 1 अदद अंडा। अच्छी तरह चेक कर लें अंडा ख़राब ना हो। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी ले लिया। आप पिसी हुई ले सकते हैं, मैंने दानेदार डाल लिए। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल डाल देंगे और इसके साथ मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ईस्ट लिया है, ईस्ट पाउडर, वो मैंने ऐड कर दिया। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का नीम गर्म पानी जो है ना, हाफ़ कप से भी कम, वो डाल दिया है। चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और जो ईस्ट हमने लिया है ना, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा इससे। आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया था, छान के मैंने रखा हुआ था पहले से। थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बीटर की मदद से मैं इसको अभी मिक्स कर रही हूँ। हाथ नहीं लगा रही क्योंकि इस तरह से स्टिकी नहीं होता। जब ये अच्छी तरह से मिक्स होएगा फिर हम इसको हाथ से गूँधेंगे तो फिर ये हाथों से चिपकता नहीं है। तो थोड़ा पानी, बहुत ही कम पानी इसमें जाएगा और ये सारा ड्राई पाउडर मिक्स हो गया है और इसमें अच्छी तरह से अब आपने इसको गूँधना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट। जब आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से गूँधेंगे तो ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा और फिर इसको ऊपर से आप ऑयल बटर लगा के ग्रीस कर लें और एक साइड पे किचन में काउंटर पे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक एप्पल लिया है, अच्छा सा सॉफ्ट रेड और हार्ड नहीं होना चाहिए, जूसी जो सेब होता है ना, आपने वो लेना है और जितने बारीक इसके स्लाइस हो सकते हैं उतने आपने कट कर लेने इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। एक से बहुत होगा हमारे लिए। इसको मैं एक बाउल में ऐड कर दूंगी। हम जब तक हमारी डो जो है राइस हो रही है तो इस तरह से हम इसकी जो स्टफिंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो सेब काटने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया है और 1 चम्मच जो है भर के इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी। बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा लेमन और चीनी से। यहाँ पे ये देखें मैंने कुछ कट करके रखे हैं बादाम, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, इसमें अखरोट भी ले सकते हैं। किशमिश है मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई और स्ट्रॉबेरी जैम है मेरे पास। आप कोई भी जो आपको पसंद हो ना जैम, वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी डो देख लेते हैं, साइज़ में डबल हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त राइस हुई है। अब इसको मैं पंच किए, इसकी सारी एयर निकाली, काउंटर पे ले आए। इसको हमने बेलना है और बिल्कुल स्क्वायर पीस में आपने बेल लेना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से इक्वल चारों तरफ से चौकोर आपने बेलनी है इस तरह से। और तकरीबन ये 1 इंच से कम, थोड़ी आधा इंच मोटी जो होगी ये होगी। पतली हमने बेलनी है। देखें इस तरह से आपने इसको बेल लिया। अब जो है मैं इसकी 3 लाइनें बनाऊंगी जेम्स की, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखेंगे तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से समझ आएगा। इक्वली डिवाइड करके और 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इस डो को हमने और चम्मच से इस तरह से आपने जैम लगाना है और इनके बराबर में आपने डिस्टेंस छोड़ना है जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इक्वली इसको आपने डिवाइड करना है और इस तरह से इतना ही गैप रखना है तीनों के बीच में। अब जो पहली रो है इसके ऊपर मैं इस तरह से एप्पल की जो स्लाइस हमने कट किए थे ये मैं लगाऊंगी। पूरी लाइन को मैंने इस तरह से एप्पल लगा ली हैं और दूसरी साइड पे जो है ये ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, बादाम। आपको जो भी पसंद है, चॉकलेट भी आप डाल सकते हैं, जो बच्चों को पसंद है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसमें डाल दिए। और तीसरी जो रॉ है मेरे पास है किशमिश। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं किशमिश पे। आमतौर पर बच्चे जो है ना ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। आप इस तरह से जब इनको बना के देंगे ना तो यकीन करें बहुत शौक़ से खाएंगे और हेल्दी भी बहुत होते हैं। अब ये साइड का किनारा उठाएंगे, इसको इस तरह से कवर कर लेंगे आप, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखने से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आपने इसको दोबारा फोल्ड करके दूसरी साइड पे इस तरह से रख देना है और फिर इसको भी ये जो किनारा था इसका उसके ऊपर करके इस तरह से, ताकि ये साइड से बंद हो जाए, आपने इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है।
तो ये देखें सिंपल सा है, इस तरह से आपने करना है। और ये एक लंबी सी हमारी ये रेडी हो गई। इसको अब हम कट करेंगे। कट करते हुए आपने ख्याल रखना है इक्वली हम इसको डिवाइड करेंगे। जितना चौड़ा आप ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं या पतला, उस हिसाब से आप कर लें। बन की जो शेप होती है वही बनाएंगे हम, और इजीली ये कट होता है, नाइफ़ की मदद से आप कर लें। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने काट लिए हैं। और बेकिंग ट्रे है मेरे पास, ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और इसको आपने शेप दे लेनी है हाथों की मदद से, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है डो। तो इस तरह से आप हाथों से इसको शेप देंगे तो आसानी से अच्छी सी शेप अप हो जाएगी। अब हम इसको प्रूफिंग के लिए रख देंगे। तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट इसको रख दूँगी किचन में। तो ये देखें डबल हो गया साइज़ में, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, यमी, मज़ेदार, खूबसूरत और कलरफुल भी हैं। खाने में तो बहुत ही मज़ेदार हैं। अब मैंने एग लिया है और इससे मैं ब्रश कर लूँगी एग से। इससे क्या होगा कि इससे बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कलर भी आएगा। ओवन में मैंने डाल दिया, 30 मिनट्स लगे। और ये ज़बरदस्त से, आप इसको ब्रेड भी कह सकते हैं, बन भी कह सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, हेल्दी भी है। बेकरी में तो आपको मिलेंगे नहीं, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से घर में बने हुए। बच्चों को आप दें, ब्रेकफास्ट में दें, लंच में दें, टिफ़िन में दें, बहुत खुश होकर खाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करके मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के मज़े मज़े की, टेस्टी, आसान, सिंपल और घर की बन जाने वाली चीज़ों से बन जाने वाली रेसिपी जो है लेके आती हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।